हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है एक बड़ा उलटफेर आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो समय की मांग है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा उलटफेर आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो समय की मांग है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सिक्योरिटी, फ्लो। ओके, ये आपके फ्यूचर को लेकर है, फ्यूचर को से संबंधित किसी प्रकार की प्लानिंग को लेकर है, कैरियर से संबंधित हो सकता है, या किसी भी प्रकार का डर आपका उसको लेकर बात कही जा रही है कि है अभी इस समय में कि एक बहुत ज़्यादा डर, अंदर से बुरा फील करना अपने फ्यूचर को लेकर। पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है आज की सिचुएशन को कनेक्ट करके कि पास्ट में अगर कुछ चीज़ें आपने भोगी है उसको लेकर आपने आपके वर्तमान में उतने चेंजेस आपको प्रतीत नहीं हो रहे, मतलब अच्छे वे में हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन उस हद तक में आपको प्रतीत नहीं हो पा रहा है। तो आप ये सोच रहे हो कि आज की जो स्थितियां है ना वो भविष्य में जाकर किस प्रकार की बनेगी। यानी आज आप जी नहीं रहे हो लेकिन भविष्य को लेकर आपको डर है, भविष्य की सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर डर है। मे भी हो सकता है कि आपके साथ स्थिति ऐसी है कि अभी आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कैरियर से संबंधित भी किसी प्रकार का डर है। आपको ऐसा लगता है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा या किस प्रकार की स्थितियाँ आगे चलकर बनेगी। एक्चुअल में आप आगे के बारे में सोचना चाहते हो, आगे के बारे में जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर कैसा है, या आपके फ्यूचर में सेफ्टी तो है, सिक्योरिटी तो है, किसी प्रकार का डर तो नहीं है, किसी प्रकार का लॉस तो नहीं है, या एक आरामदायक ज़िंदगी है या नहीं है, या अच्छे लोग लाइफ में है या नहीं है। फ्यूचर को लेकर के अभी का समय तो मैं जैसा तैसा निकालो, फ्यूचर में अगर कोई मुझे बता देना कि हाँ मेरी मेरे सिक्योरिटी है, सेफ्टी है ना, मुझे डर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं उठूँ नींद से जगूँ तो मुझे एक डर, एक चिंता सताए, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके मन में किन्हीं चीज़ों की लेकर उमंग हैं, इच्छाएं हैं, उनके बारे में भी विचार कर रहे हो कि क्या फ्यूचर में अभी नहीं मिली कोई बातें फ्यूचर में मिलना लिखा हुआ है। आज से 6 महीने बाद में, साल भर बाद में, 2 साल बाद में कभी ना कभी तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना लिखा हुआ है। एक उम्मीद ये भी है। यहाँ पर कार्ड कहाँ जा रहा है, आपका फ्यूचर सेफ है गाइस। और उसको लेकर कहाँ जा रहा है, वर्तमान को जीने की कोशिश करो, इसे ख़राब नहीं करो, फ्लो में चलने की कोशिश करो। इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई तो है प्यारा बच्चा जो बहुत डरा हुआ है अपने भविष्य को लेकर। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो फिनेंशियल मैटर को लेकर डरा हुआ है। क्यों डर रहे हो? सबकी देख रेख करना जिम्मेदारी जो है ना वो ईश्वर की है, परमात्मा की है, मालिक की है ना। थोड़ा तो अपनी लाइफ को उनको सरेंडर करके चलो, आप अपनी कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सरेंडर ही कर ले हम, है ना, और हम अपनी तरफ से कोशिशें नहीं करें। हाँ, जब हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो बाकी की चीज़ें उन पर छोड़ो। हम फ्यूचर के बारे में यही कह सकते हैं, जो रीडिंग आई है, रीडिंग बता रही है आपका फ्यूचर सेफ है। गो विद द फ्लो, फ्लो में चलो, सब ठीक है, सब ठीक है और सब ठीक हो जाना है। हाँ, जो भी इच्छाएं आपके मन में है, मन में सवाल उठाना आपके, क्या मुझे फ्यूचर में कोई खुशी मिल सकती है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है मेरी लाइफ में? डेफिनेटली हो सकता है। मन में अगर सवाल हाँ या ना में है तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपने जो भी सोचा है, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन फ्लो में चलोगे तो, आज के समय को ख़राब नहीं करोगे तो, अगर नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं करने दोगे तो आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी, डेफिनेटली होगी। सेफ है फ्यूचर। सच कहूँ ना, समय दर समय ये समय ऐसा बना हुआ, मैं कैसे समझाऊँ, मैं कईयों बार कह रही हूँ इन दिनों में, प्लीज़ मेरे योद्धा, मिरेकल देखोगे, सच में देखोगे, सच कह रही हूँ। थोड़ा सा ट्रस्ट रख लो, मुझे समझ में आता है आपकी लाइफ कैसे बीती है ना, मुझे पता है मेरे शेर। पर
मैं ये नहीं कह रही मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ये कह रही हूँ आप अपने पर और मालिक पर बिलीव करो। ये समय ऐसा ही बना हुआ है जहाँ मिरेकल ही होंगे। लाइफ डे बाय डे अच्छी ही होगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, नो डाउट। ब्लैक मैजिक को लेकर चिंता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट बार बार आते हैं, जो भी है परेशानी की जड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चिंता मत करना। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में है, मालिक के हाथ में है। मालिक को सरेंडर करो। अजीब वो गरीब चीज़ें चल रही है, सच्ची कह रही हूँ मैं। किस तरीके से समझाऊँ, मुझे ये बात समझाना नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जब प्रकृति चाहती है ना कि कुछ चीज़ें खुद से ही अनफोल्ड हो किसी बच्चे के सामने, तो वहाँ खुद से अनफोल्ड होना देना चाहिए। वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती करके समझाने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं वहाँ पर रुक जाती हूँ जहाँ पर मुझे ये महसूस होता है कि मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ मिरेकल आप देखोगे, 100% देखोगे और 100% देखोगे। बात एक ही है, मिरेकल देखोगे, ठीक है। तो ये तय है जी, चिंता नहीं करो, क्योंकि रीडिंग के आधार पर मुझे समझ में आता है ना, मैं उस बात पर एक कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ। आप उस बात पर नहीं कर पाते क्योंकि आपका दिल कहता है जब होगा तब मानेंगे, अभी हम नहीं मान सकते, बिल्कुल भी नहीं मान सकते। बिल्कुल सही है, सत्य है, ऐसा ही करना। जब हो तब तो मानोगे, जब मिरेकल को जियोगे, जब अचानक कुछ चीज़ें ऐसी होगी ना जो दिल को सराबोर कर देना प्रसन्नता से, तब तो मानोगे मेरे शेर। तब मान लेना, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। इसलिए नहीं कि जो मैंने बात कही वो सही हुई, नहीं, वो आपका ईश्वर पर ट्रस्ट है ना। वो मालिक की कृपा आप पर है, वो आपका भाग्य जो मिरेकल को आपकी लाइफ पे लेकर आता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है ना। मैंने तो बस एक चीज़ जो कार्ड्स में आए हो आपको बताई है, बस इतनी सी बात है। बाकी आपका और मालिक का कनेक्शन है, आपके अच्छे कर्मा है। मिरेकल तभी बनता है जब किसी बच्चे के कर्मों की अच्छी सी पोटली बनी हुई हो ना, एक समय के बाद में आती है। और ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है जिन्हें नंबर 7 की एनर्जी ज़्यादा दिखती है। ये तो हो गई, 2025 चल रहा है, 2+5 की एनर्जी कितनी होती है? 7 की एनर्जी। रहस्यमय तरीके से मिस्ट्री चल रही है, मिस्ट्री ही होगी, देखना कब क्या घटित हो जाए किसी को पता नहीं चलना है, किसी को भी पता नहीं चल। इसी वजह से ना रीडिंग का टॉपिक, मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैं आज फिर से रीडिंग का टॉपिक कोई दूसरा लेकर बैठी थी, और जैसे कार्ड शफल किए और फिर बाद में कैमरा ऑन किया, टॉपिक ही चेंज। मुझे समझ में आ गया आज इस पर रीडिंग बनानी है। यही होता है कई बार, मतलब कोई तो है किन्हीं के सवालों के जवाब बनते हैं और मैं समझ जाती हूँ मुझे आज यही करना है, उनके आदेशों को मानना है। और ये कमेंट्स भी आते हैं कि हाँ मैम हमारे दिल में ये क्वेश्चन था, है ना जी। क्वेश्चन किया करो, मैं तो कहूँ किया करो। जो भी टेलीपैथी कनेक्टेड है ना, अपने आप रीडिंग में देखना क्वेश्चन आएंगे, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन के आंसर 100% आएंगे। ये मेरे साथ तो ये चमत्कार होता है, टॉपिक लेकर बैठो कौन सा और होता है कौन सा, अपने आप। फोकस, ओके। देखो यहाँ पर एक और मैसेज था जो मैं बताना भूल गई आपको। मून की एनर्जी के साथ फ्लो की एनर्जी, इसका मतलब क्या? वाटर की एनर्जी, इसका मतलब क्या है? कोई बात अनफोल्ड होने वाली है। जैसे कहा ना कि कुछ चीज़ें हैं जी जो अनफोल्डेड नहीं हुई हैं अभी तक में, पर वो अनफोल्ड होगी, डेफिनेटली होगी। आप अपना ध्यान जो है ना, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है उन पर से हटा देना एक बार प्लीज़। इतनी सी, सिर्फ इतनी सी हिम्मत करना, जो चीज़ें आपको पेन दे रही है, जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, उन पर से ना अपना ध्यान हटा लो एक बार। कोशिश करो, नहीं हो तब भी कोशिश करो, फिर भी नहीं हो तब भी कोशिश करो, पर अपना ध्यान जो है ना अपनी लाइफ पर आकर्षित करने की कोशिश करो। इसका फ़ायदा क्या है ये आपने अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में आपकी एनर्जी इस अभी के समय में किस प्रकार की चल रही है, जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा विचित्र समय है जी, बिल्कुल। ये 2020 से ना थोड़ी ऊट-पटांग चीज़ें चलनी शुरू हुई है। थोड़ा जैसे हो ना कि हस्तक्षेप लाइफ में
मालिक का ये, या एक ऐसी ऊर्जा का गाइस, जिसे कभी कभी सिचुएशन ऐसी घटित हो जाती है जो इंसानों की सोच से परे हो, जिसे हम नहीं समझा सकते, जो इंसानों के काबू से परे हो। जैसे अभी मैंने कहा, दो तरीके की सिचुएशन है, कुछ आपके काबू में, कुछ आपके काबू से बाहर है। 2020 से ना अलग अलग तरीके के घटनाक्रम होना स्टार्ट हो गए हैं जो इंसानों के समझ से परे है। समझ में नहीं आ रहा है इन्हें कैसे काबू में किया जाए। समझ रहे हो ना, ये चीज़ चलते चलते ना 2029-30 तक में काफ़ी कुछ परिवर्तन कर देगी। 2025 में भी हम देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा 25, 2+5 को काउंट करो तो नंबर 7 की एनर्जी बनती है, जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री ही है। कब क्या कुछ स्थितियाँ क्रिएट होती है कोई कुछ नहीं कह सकता। नेचर में भी कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही हैं जो थोड़ी विचित्र है, थोड़ी भिन्न है, समझ से परे है। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ गाइस कि अभी समय ऐसा बना हुआ है जहाँ पर आपकी एनर्जी का खेल, एक्चुअल में है ये क्या, एनर्जी का खेल, कि आपका ध्यान जिस जगह पर, जिस बात पर जाएगा ना, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। उलटफेर क्या है आपके जीवन को लेकर सबसे बड़ा, जो परिवर्तन को इंगित करता है, बहुत बड़े परिवर्तन को, जो 369 की एनर्जी महसूस कराता है, वो ये है यकायक परिवर्तन गाइस। एकाएक परिवर्तन होना, एकाएक होना, कुछ चीज़ें इस तरीके से बदलनी, चाहे हो सके हल्का सा पेन देकर बहुत बड़ा सुख दे जाए। कोई हो सकती है कि ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होए जहाँ पर एक बार थोड़ा ऊट पटांग सा लगे आपको, थोड़ा सा अजीब हो, घबराहट सी हो, लेकिन उसका परिणाम जो है वो दूरगामी हो। एक तरीका है आपके लिए कि आपकी लाइफ में वही चीज़ें आपको मिले जो आप चाहते हो, जो आपका दिल कहता है ना, फ्यूचर को लेकर सेफ्टी, सिक्योरिटी, खुशियाँ मिले, इच्छाएं पूरी हो जाए, ठीक है, उसको लेकर कहा जा रहा है। जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपका दिल चाहता है ना, उस पर आपकी एनर्जी उड़े लो, है ना। पेन देने वाली चीज़ों पर से ध्यान हटा लो एक बार, क्योंकि अभी के समय में क्या, क्योंकि मून की एनर्जी आ गई ना, और थोड़ा वाटर की एनर्जी फ्लो, मीन्स वाटर की एनर्जी स्पष्ट महसूस हो रही है, जिसका सेंस सीधे तौर पर ये होता है कि किसी इंसान को पास्ट की मेमोरीज जो है ना वो रह रह कर याद आते हैं। एक जैसे दिमाग में एक फिल्म चल रही हो, जैसे है ना, इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। हो सकता है सपने में भी इस तरीके की बातें आ रही हो और एकदम हैरान हो जाओ कि पास्ट के समय में आपने क्या क्या भोगा है, किस किस तरीके की स्थितियों को जिया है आपने, ऐसा कुछ फील होना आपको। तो अभी हावी नहीं होने देना, बस इतनी सी अगर बात समझ लेते हो ना, तो देखना आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंज होंगे। वो चेंज होंगे जो आपके लिए होने ज़रूरी है। एक्चुअल में जब एनर्जी का प्रभाव या फ्लो ऐसा चलने लगता है ना, तभी नेगेटिविटी हावी होने लगती है। पर वो हम पर डिपेंड करता है गाइस, कि अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ चेंज हो जाए, अच्छी हो जाए, तो थोड़ी सी हिम्मत कि हम पास्ट की एनर्जी को निकालने की कोशिश करें हमारे दिमाग से, हमारे दिल से। और नहीं हो पा रहा ना, तो फिर भी थोड़ी तो कोशिश हमें अपनी तरफ से करनी आनी चाहिए, थोड़ी हिम्मत जुटानी आनी चाहिए, तब परिवर्तन हो जाता है। जब हिम्मत बच्चा रखता है तो परिवर्तन होता ही होता है गाइस। परिवर्तन के लिए एक मांग जो होती है समय की, वो होती है आप में साहस कितना, आप में हिम्मत कितनी है, आप में जिगरा कितना है। तो दूसरों से फाइट करना है एक आसान हो जाती है, एक बन जाता है, ठीक है, लेकिन अपने द्वंद्व से, अपनी नेगेटिविटी से फाइट करना किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर आपने ये करना पड़ेगा। इसका सेंस क्या है, आपको पानी पीने में कमी है, आप पानी कम पीते हो, ये है आपके साथ, या ऐसी चीज़ें आपके साथ चल रही है, रूटीन में है या किसी भी प्रकार से है, जो आपको हो सकता है पसंद हो, लेकिन ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। ऐसा कुछ कलर हो सकता है जो आपके काम के नहीं है, पर आप वो कंटिन्यू में पहन रहे हो, ये भी हो सकता है। कुछ चीज़ें, कुछ शौक़ आपके ऐसे हो सकते हैं जो आप बड़े मज़े से वो शौक़ अपने पूरे कर रहे हो, पर वो आपके काम के नहीं है। जैसे काफ़ी सारे लोगों को होता है, एक से ज़्यादा जूते हर एक ड्रेस पर, या मतलब मोस्टली ज़्यादातर जूते खरीद कर रखना, हर एक ड्रेस पर तो नहीं हो सकता, बट ज़्यादातर जूते खरीद कर रखना, है ना। पुराने जूते हो जाए वो भी पड़े हैं, ये है, बंद पड़ी घड़ी है, पर ये अच्छी है, फेवरेट है, किसी की याद दिलाती है, वो संजो कर रखना। कमाल की, कहते हैं ना कि एक बुरी चीज़ों की एक लत कह सकते हैं कि वो ले रखी है आपने, संभाल रखी है अपने पास, जो ये लाइफ को ना ख़राब करने का काम करती है।
वैसे स्पॉइल हुई लाइफ, और यहाँ पर आदतें भी कुछ इतनी अच्छी खासी जो और ज़्यादा परेशानियों में एक और परेशानी उत्पन्न करती है। तो थोड़ी इन चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करो, कहाँ गलती हो रही है। एक्चुअल में बेबी स्टेप लो। जब परेशानी ख़त्म नहीं हो ना, बहुत बड़ा उपाय करके देख रहे हो। जब अ, परेशानी लंबे समय से ख़त्म नहीं होती है ना, इसका सेंस क्या है, उसका समाधान पहली बात तो निकट है, और उस समस्या की जड़ भी बहुत निकट है। नज़दीक से जब परेशानियां स्टार्ट होती हैं ना, उनका समाधान में समय लगता है। ये सच्ची बात है। दूर से कोई परेशानी क्रिएट होना है कि नहीं, ऐसे लोगों से परेशानी क्रिएट होना कि मतलब बाहरी लोगों से, कहने का सेंस क्या है कि बाहरी लोगों से अगर तकलीफ़ मिलती है ना, उसका सॉल्यूशन फिर भी आसान होता है, उसके घाव जल्दी से भर जाते हैं। नज़दीक की तकलीफ़ों का घाव जो है वो मुश्किल से भरा जाता है। या अ, कैसे समझाऊँ मैं इसे, जहाँ पर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और वहाँ से कोई प्रॉब्लम उठती है ना, तो उस प्रॉब्लम का समाधान में समय लगता है। मैं कहना ये चाहती हूँ, ठीक है। जो भी बात है, जिस भी तरीके की नकारात्मकता से आप डील कर रहे हो, कितने भी लंबे समय पुरानी आपकी कोई पीड़ा है, कष्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी। पर आपने फोकस क्या करना है, किस बात पर करना है, आपको क्या चाहिए। जैसे ये सोच लो कि आपने एक लिस्ट बनानी है कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। यकीन मानना मेरे शेर, कितनी भी बड़ी इच्छाएं क्यों नहीं हो, मैं यही नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ये कहता है ना सिलेबस के बाहर का कोई इस तरीके से क्वेश्चन उठा कर लेकर आया है, ऐसा भी नहीं। मतलब आपकी कोई बड़ी इच्छा भी हो ना, जो अभी आपको सपने जैसा लग रही है, पर यकीन मानना गाइस, ये 2029-30 तक में आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब देखो, मैं जैसे ही समय बता रही हूँ ना, ठीक है, कमेंट आने स्टार्ट होंगे कि मैम अब देखो 3-4 साल आपने बता दिया। अरे मैं कैसे समझाऊँ मेरे खुशियों के चुंबक। मेरे कहने का सेंस वो नहीं होता जो एक टाइम पीरियड बताया जाता है ना, कि इतने समय बाद में आपकी लाइफ में अच्छा होगा। मेरे कहने का सेंस ये है, आपकी किस्मत, आप अपने कर्मों से उस समय की गति को किस तरीके से बढ़ाते हो कि वो जल्दी से खुशी आपको मिले, वो आपके कर्म है ना। वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। आपको जल्दी चलना है, धीरे चलना है, स्पीड में चलना है, कैसे चलना है, वो आप पर निर्भर करता है मेरे शेर, है ना। वो आप पर निर्भर करता है। मेरे कहने का सेंस ये है, जब भी मैं एक समय बताती हूँ कि इस समय तक में कुछ बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा, इसका सेंस ये है, ये एक सीमा बांधी गई है कि इससे बाहर का समय नहीं जाएगा, और इस समय तक में आपकी लाइफ में चीज़ें हो जाएंगी अच्छी, उससे पहले भी हो सकती है ना। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि इतने साल निकलने के बाद में ही होंगी। हो सकता है कुछ दिन में हो जाए, हो सकता है कुछ मंथ्स में हो जाए। आपकी किस्मत, हो सकता है कोई अच्छी खबर रीडिंग देख कर और कुछ घंटों में मिल जाए, रीडिंग देखते टाइम ही मिल जाए, कॉल आ जाए, ये अच्छी खुशखबरी आपको मिली है। ये आपकी किस्मत और आपका एक सकारात्मक नज़रिया अपनी लाइफ को लेकर। हम्म ट्रांसफॉर्मेशन ये तो है, डेफिनेटली है, ये हो कर रहेगा, क्योंकि इसके आधार पर ही तो चेंज है गाइस। एक कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब ये परिवर्तन प्रकृति किस तरीके से दिखाती है, जोर शोर से दिखाएगी, है ना, अचंभित करके दिखाएगी। तब जो नहीं मानने वाले लोग हैं ना, कि मालिक नहीं होते, एक सर्वोच्च सत्ता नहीं होती, अब मैं किसी एक रूप के बारे में बात नहीं कर रही, अब जिनको भी दिया रहे हो, है ना, एक लोगों में डर खत्म हो गया है, लोगों में डर खत्म हो गया है एक सर्वोच्च सत्ता को लेकर, तभी पाप बढ़ रहे हैं। वरना एक डर हो ना कि कोई देख रहा है, हम गलत कर्मा करें, पता नहीं क्या कर्मा रिटर्न हो, अगर ये सोच के इसे इंसान में हो ना, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, बिल्कुल भी किसी इंसान की मानवता ख़त्म नहीं होती। पर देखने को मिल रहा है कि कितने हद तक में मानवता ख़त्म होती जा रही है। इंसान में इंसान वाला भाव ही नहीं दिख रहा, जीवों में दिख रहा है, पीपी में दिख रहा है, डॉगिस में दिख रहा है, पर इंसानों में नहीं दिख पा रहा है। मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ऐसे,
एक्चुअल में कहते हैं ना कि जब भी अम, एक इंसानियत या धर्म के विरुद्ध, धर्म का मतलब कोई एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं है, धर्म मीन्स इंसानियत के विरुद्ध में जब भी कभी बातें जाती है या ऐसे स्थितियाँ बनती है, ईश्वर किसी न किसी प्रकार से अपनी उपस्थिति बता ही देते हैं, 100% बताते हैं कि ये है। और अगर धर्म के विरुद्ध या इंसानियत के विरुद्ध जाते हो ना, तब आपने कर्मा भोगना पड़ता है और भोगना भी पड़ेगा, है ना जी। न्याय का चक्र घूमता है गाइस, बिल्कुल घूमता है। और अभी बीते समय में ना बहुत सारे जो निर्दोष बच्चे हैं उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने सिर्फ सहा है, सहा है, सहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हो सकता है न्याय की प्रार्थना की हो सकता नहीं भी की हो नहीं की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि न केवल बाहरी लोगों की वजह से लोग दुखी हुए हैं। अभी बीते समय में हालात कुछ ऐसे बने जहाँ नज़दीकी लोगों से भी काफ़ी तकलीफ़ मिलना लोगों को, दिल दुखना लोगों का, और इस तरीके से दुखना कि उस आह को ना कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ ईश्वर समझ सकता है, मालिक समझ सकते हैं। क्योंकि नज़दीक की चोटें जो होती है ना, वो घाव इतना बुरा तरीके से देती है कि एक दिल को चीर कर रख दे, जहाँ से आवाज़ें भी आना बंद हो जाए। और ये होता है, कहते हैं ना कि जब भी किसी इंसान को रोना आता है ना, तो दिल के तार जो है ना वो टूटने लगते हैं और धीरे धीरे इंसान जो है ना वो खामोश हो जाता है। अगर आप में ये परिवर्तन आए तो समझ पा रही हूँ कि क्या स्थिति आपने झेली होगी, क्या परिवर्तन आपने फेस किए होंगे। खैर उन चीज़ों के बारे में मैं नहीं ज़्यादा बात करूँगी। मैं एक्चुअल में ये समझाना चाहती हूँ कि ये समय इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन का बना हुआ है। ये जो बीता 5 साल का समय ना, 2020 से लगाकर 2025, 20 भी नहीं कह सकते, 19 से स्टार्ट हुई है चीज़ें। वहाँ से लगाकर 2024 लास्ट या 2025 मार्च, है ना, यहाँ तक में ये समय नोटिस कर लेना, यहाँ तक में परिवर्तन किस तरीके के हुए, बुरे लेवल के। अब नंबर 5 की एनर्जी का एक और स्पष्टीकरण दूँ मैं। 2025 से लगाकर 2029 और 30 का समय, 2029 अक्टूबर, 2030 फरवरी या यहाँ तक का समय, मार्च तक का समय, ये हालातों को बदलेगा, ये पन्ना चेंज करेगा, ये बड़े परिवर्तन को लेकर है। नई कहानियाँ बनाना, नए घटनाक्रम बनाना, है ना। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ इस तरीके की, जैसे कहा ना, मैं अनफोल्ड नहीं करूँगी और मुझे करना भी नहीं है। आपकी किस्मत जो भी चीज़ें लाइफ में आपकी आना चाहेगी ना, वो खुद ब खुद आएगी, स्वतः आएगी, बिना मेहनत के आएगी, बिना मेहनत के आएगी। क्या कह रही हूँ? कुछ चीज़ों के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, दरवाजे पर दस्तक देकर मिलेगी। ये लो, इसे कहता है चमत्कार, इसे कहते हैं कर्म का इतना सक्रिय हो जाना कि वो सामने से आकर आपको खुशी दे, आपकी झोली भर दे। मेरी लाइफ में ये भी लिखा हुआ था क्या? मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का गिफ्ट मुझे मालिक देंगे, जैकपॉट की तरह, है ना। ये मैं कोई खुशी के बारे में बात कर रही हूँ, ये मैं कोई आपके नसीब की खुशी, हैप्पीनेस के बारे में बात कर रही हूँ। कैरियर से संबंधित बात नहीं, कैरियर से संबंधित आपकी मेहनत जो आज करोगे तो इसका परिणाम भी इसी तरीके से मिलेगा। इस वजह से मैं बार बार कह रही हूँ, वर्कोहोलिक हो जाओ। समय वो नहीं रहा है कि जहाँ पर हम बैठे और सोच विचार करें। समय परिवर्तन का बना, जो ट्रांसफॉर्मेशन और ये चेंज के बारे में बात करता है, डेफिनेटली होकर रहेगा। खुद से करोगे तो भी होगा, नहीं करोगे तो भी होगा, पर होगा, ये है। पर होगा अच्छे वे में। जो मैंने एक 2019-20 से लगाकर 29-30 तक की बात करी है ना, ये अलग अलग पैटर्न के रूप में है। ये एक पीड़ा वाला है, एक दर्द वाला, एक धोखे वाला है, एक शरीर को मृत प्राय बनाने वाला है। बहुत बड़ी बात कह दी आज, है ना, क्योंकि वो दर्द, वो पेन, ये एनर्जी जो है ना मुझे एहसास करा देती है कि किस तरीके का पेन आपने जिया है, जहाँ पर नहीं कहना, 2025
ठीक है, यहाँ से लगाकर 29-30 का समय ऐसा है आप में वापस से प्राण का फूंकना। मैं ये कहने में बहुत गर्व फील कर रही हूँ, सच में। जो मैं चीज़ कह नहीं पाई आपने सहा कैसे होगा। एक बात पहले कही थी, जब समय निकल जाएगा ना मेरे योद्धा, हाँ, तब देखना खुद की पीठ थपथपाओगे और एक मेरी तरफ से बिखरना, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको वो शाबाशी मिले, वो अप्रिशिएशन मिले, खुद से भी मिले, लोगों से भी मिले, दुनिया से मिले। लाइफ की जंग जो है किस तरीके से जीतते हैं, है ना। जो अपने भाग्य में विक्ट्री लिखा कर आया है वो डर रहा है, कमाल की बात है। ओके, फॉरगिवनेस, लीडरशिप क्वालिटी, ये तो है। जब जब आपके मन में शांति आ जाएगी ना, देखो अभी गुस्सा बहुत आता है ना। उलटफेर कैसा होगा पता है, सारा गुस्सा छू मंतर हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं रहेगा। जैसे मैं अपने ही बारे में बताऊं, मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ख़तरनाक वाली, मैं एंग्री बर्ड थी, सच्ची कह रही हूँ। आज आपको मेरे बात करने के तरीके से, जिस तरीके से रीड करती हूँ मैं, जिस तरीके से कहती हूँ बोलती हूँ, आपको लगता होगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता या कभी मैं ऐसी रही नहीं होंगी। पहले थी जी, मैं ऑनेस्ट बात कहती हूँ, बहुत भयंकर गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर देना, बचपन में और ज़्यादा था, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे जब मैंने मेडिटेशन किया, परिस्थितियाँ जैसे इंसान के सामने बनती है ना, वो इंसान को मैच्योर करने के साथ ही साथ उनके गुस्से को भी बहा ले जाती है ना जी। और आपकी लाइफ में भी जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनेगी ना, आप में जिस तरीके की मैच्योरिटी आएगी ना, वो गुस्सा किस तरीके का छू हो जाता है, आपकी एनर्जी इस तरीके की हो जाएगी कि आपको भी देखकर कभी कोई नहीं कह सकता कि इनको कभी गुस्सा आता है, या कभी आया होगा। मुझे नहीं आता अब गुस्सा, उतना नहीं आता, और आता तो बहुत कंट्रोल में है, मेरे संवेग कंट्रोल में रहते हैं, ये मुझे पता है। मेरी अपनी बाउंड्रीज है जिन्हें मैं नहीं पार करती, वो मालिक की बनाई हुई है, और उसके आधार पर चलना सही भी रहता है गाइस, क्योंकि अपने नियम, अपने सिद्धांत होने चाहिए, है ना, अपनी लाइफ को लेकर। तो वो आप भी बनाओगे देखना, और उन्हें अच्छे से कैरी करके भी चलोगे। वर्ड्स कभी भी बोलते समय ध्यान में रखो आप, ना तो किसी को गलत कहना, ना गलत सुनना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारा कर्मा बनता है, हम अपने मन, कर्म, वचन से किसी को हानि नहीं पहुंचाए और कोई हमें हानि नहीं पहुंचाए, है ना। जब हम किसी को नहीं कहेंगे, कोई हमें भी नहीं कहेगा। अगर कोई कहता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गलत शब्द इस्तेमाल करो, है ना। अपनी बाउंड्री को सेट करना आना चाहिए। कीचड़ की होली खेलने से कोई मतलब नहीं है। बाउंड्री ऐसे सेट करो कि सामने वाला इंसान वापस से आपको गलत नहीं कहे, ऐसे शब्दों का काम में नहीं ले। और जहाँ मानसिक शांति ऐसे लोग भंग करते हैं, वहाँ पर खामोशी सबसे बड़ा, एक कहता है ना कि जवाब होता है ना। वहाँ पर चुप हो जाना चाहिए, वापस पलटकर कभी भी रिप्लाई नहीं दो। वहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये रिप्लाई देना, ये प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। और सच्ची कहूँ ना, खामोशी से बढ़कर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लीडरशिप आप में है, लीड करना, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि जैसे गुस्सा कंट्रोल में आएगा ना, तब देखना आप खुद हैरान हो जाओगे कि एक तो मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी लग रही है, मुझे किसी काम को करने में वो झिझक नहीं आ रही। अभी आपको हो सकता है लोगों से बातचीत करने में थोड़ी सी झिझक आती होगी, नए लोगों से बातचीत करने में, तालमेल बैठाने में, वो रैपो नहीं बनता आपका। लेकिन समय के साथ साथ देखना, इतना शार्पनेस आना और इतने अच्छे से बात करना ऑन द स्पॉट, अगर कोई आपको कुछ कहे तो वहीं पर जवाब अच्छे से देना, अच्छे से बाउंड्री को सेट करना, मतलब बिना लड़े झगड़े भी अपने लिए एक बाउंड्री बना लेना, है ना। अपने लिए एक सेफ्टी पॉइंट रख देना। वो वाली बात कि कोई आपको शब्दों से हानि नहीं पहुंचाए,
ये वाली बात है। और लीड करोगे गाइस। देखो फ्यूचर के बारे में एक और सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो आप, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत अच्छा बिज़नेस आपका चलेगा गाइस। लीड करोगे, एक टीम को लेकर चलोगे आप, और जहाँ पर सक्सेस बहुत अच्छी, जहाँ पर आपके करियर को लेकर उछाल, ना केवल बिजनेस को लेकर है, जो भी आपने सोच रखा है, कोई ऑनलाइन काम का सोच रखा है, कोई जॉब करने के बारे में सोच रखा है, एक उछाल आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में गाइस। क्योंकि ग्रह की स्थितियाँ जो बन रही है ना, वो इसी तरीके से बन रही है कि एक तो खुशी के आगमन के लिए बहाने बनना, एक आपकी फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, मीन्स करियर को लेकर धन के आगमन के लिए बहाने ऐसे बनने कि जहाँ से धन आपके लिए आता रहे, आपका स्ट्रेस जाता रहे, आप पास्ट को भूलो और लाइफ में आगे बढ़ो, और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाए कि जिसके बारे में अभी जैसे कहा ना, अभी सपने जैसा लग रहा होगा, इम्पॉसिबल जैसा लग रहा होगा, वो चीज़ें भी पॉसिबल हो जाए। वैसे इतनी अच्छी लाइफ को जीना, इसे ही तो मिरेकल कहते हैं ना। आज नज़र नहीं आ रहा पर कुछ समय बाद में आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित हो जाए, ये घटनाक्रम बनेंगे गाइस, जो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1919 ये बहुत ज़्यादा दिखेंगे अब आपको। 1919 है ना, 1010 11 वंडर अभी जस्ट कहा है, आश्चर्यचकित करने वाली, एकदम इस तरीके से ना कुछ ऐसी घटनाएं बन जाना। और जैसे कहा ना 5-5 की एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन एक और दिया आज, कि एक 10 साल को ना 2 भागों में बांटा गया है। सच्चाइयाँ आपके सामने लेकर आनी है ना, आप भ्रम की लाइफ में जी रहे थे तो एक मुखौटे उतरना है। और वाकई में ये परिस्थितियाँ, जैसे अगर आपको ऐसा लगता है ना इत्तेफाक हो गया आपकी लाइफ में इस तरीके का, या आपने ही पीड़ा भोगी है, एक एक जैसी स्थिति काफ़ी सारे लोगों के साथ घटित हुई है। अब एक जैसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ कैसे मैच हो सकती है, आप बताओ। समय का खेल ऐसा, एक ऊर्जा ऐसी कि जहाँ पर जो जिस तरीके के तकलीफ़ आपने झेली ना, जैसे बिना गलती का कोई भुगतान कर लिया, किसी भी रूप में हो सकता है, रिश्तों के रूप में हो सकता है, करियर में हो सकता है कि किसी पर विश्वास किया और विश्वास टूटा आपका, है ना, ये हो सकता है। या फिर कुछ स्वार्थ वाली चीज़ें रखी गई जिन पर आपको ट्रस्ट था ना, उनके संदर्भ में बात कही जा रही है कि एक स्वार्थ की बात रखी गई। अब इंसान का चयन कि वो अपने स्वार्थ का चयन करे या अपने कर्तव्यों को चयन करे। अब जिसने स्वार्थ का चयन किया ना, तो ये चीज़ जिन पर आपने ट्रस्ट किया ना, वो है जो बात आपके सामने आ गई। बीता जो समय था ना, वो इस तरीके का था कि जिस इंसान का जैसा भी व्यवहार है, जिस इंसान का जैसा भी व्यवहार है ना, चाहे वो बाहर कितना भी अच्छा दिख रहा है, कितना भी अच्छा कह रहा है, बोल रहा है, आपके लिए करने की कोशिश कर रहा है, पर उनके दिल में क्या है और समय और मौका आने पर वो आपके लिए किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं, आपके लिए कर्तव्यों को निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते हैं, वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। ये बीता समय जो था ना, ये सिर्फ मुखौटे उतारने का काम कर रहा था। अब ये सोचोगे कि केवल ये मुखौटे उतरते रहेंगे क्या मैम अभी तक में? नहीं, वो समय निकल गया। जो परिस्थिति है वो आज आपके सामने है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, मौके का फ़ायदा किन लोगों ने उठाया है, और सच्चाई किस तरीके की लोगों की आपके सामने आई है, वो आज क्लियर है, उसमें डाउट नहीं है या नहीं है, खुद सोचो, पॉज करके अभी सोचो, सत्य पता चल जाएगा आपको। क्लैरिटी मिल चुकी है ना, वो बाउंड्री तक आप पहुंच गए। अब आगे का समय कैसा है? अब ये जो एक मौका परस्त बिहेवियर वाले लोग थे ना, जिनका मुखौटा उतरा है, वो साइड में आपकी लाइफ एक अलग फेज़ में आ चुकी है, और यहाँ से आपकी लाइफ में परिवर्तन होता है। अब कौन साथ में? ईश्वर है, मालिक है, वो अपने आप आपकी लाइफ की खाना पूर्ति को भरेंगे, है ना, खाना पूर्ति करेंगे, आपके जो भी नुकसान हुआ उनकी भरपाई करेंगे, किसी भी रूप में करे, लेकिन होकर रहेगी। जो समय पीरियड पता है ना, वापस से, है ना, 2025 लास्ट, और 2025 से लगाकर 29-30 ये समय खाना पूर्ति को लेकर है। वंडर और आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें होने जा रही है। निश्चिंत रहो और खेल देखो ईश्वर का।
ओके, स्टेबिलिटी मिलेगी गाइस आपको। गेटवे, ये लो। एक्शन, हैप्पीनेस, ये कार्ड आ गया। देखो मून की एनर्जी के साथ में हैप्पीनेस और एडवेंचर्स। ओके, ओपननेस, सारी चीज़ें जो भी खुलकर सामने आनी थी ना वो आ गई। और ये हो गया मिरेकल आपकी लाइफ में। मिरेकल ऐसा कि ये जो तकलीफ़ आपको इतने लंबे समय से मिली ना, एक्चुअल में ये तकलीफ़ थी ही नहीं। एक भ्रम के साथ एक और भ्रम आपके साथ हुआ। इतने साल लाइफ के भ्रम में बिताए और ये आपको लग रहा था ना कि ये तकलीफ़ आपकी लाइफ पे बनी है, जिसने दुख पहुंचाया आपको, ये तकलीफ़ नहीं थी। ये एक्चुअल में आपको नींद से जगाना, एक होश में लाने वाली स्थिति थी। और यही होता है जब इंसान की कंफर्टेबल जोन से उन्हें बाहर लेकर जाया जाता है, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती, मैं इससे बाहर जाना नहीं चाहती, बाहर जाना नहीं चाहता, दर्दनाक लगता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे कड़वी दवाइयाँ होती हैं ना, वो बड़ी हितकारी होती है। कभी कभी कड़वे शब्द भी बड़े हितकारी होते हैं, जो भले चोट पहुँचाए लेकिन इंसान को सक्सेस 100% आकर दे देते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर गुस्से में कोई समझाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है। हो सकता है कि आपकी पीड़ा जो आपको समझ में नहीं आ रही, किसी और को समझ में आ रही है और उसे दर्द हो रहा है कि आप उसे नहीं समझ पा रहे हो। ये उस बात के बारे में है। तो ये पीड़ा नहीं थी, भले पीड़ा लगे। अरे किसी चीज़ का सामने आना, सच्चाई का सामने आना, ये पीड़ा नहीं होती। ये वो अच्छा समय होता है जहाँ से आपकी लाइफ बदलती है, जहाँ से ये कन्फर्मेशन होता है, ये गारंटी होती है, ये भविष्यवाणी तय बनती है कि अब आपकी लाइफ में सुख की कमी नहीं होगी। अब आपको जो खुशी मिलेगी वो भ्रम के साथ नहीं मिलेगी, वो स्टेबिलिटी के साथ, वो ताउम्र के लिए मिलेगी, है ना। जहाँ पर आपका भविष्य सुरक्षित होता है, जो एक बच्चे की मांग है, जो पहला कार्ड कहता है मेरा भविष्य सुरक्षित कर दो। तो सुरक्षित करने के लिए अगर संगत गलत होती है तो संगत से आपको बाहर निकाला जाता है, या उस संगत में अगर लोगों का व्यवहार थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके उनमें सुधार किया जा सकता है तो वो सुधार का प्रोसेस है आपके लिए। जो हितकारी है कि अगर कुछ लोग छूटे वो वापस से मिल जाए आपको, तो वो भी हो जाएगा, नो डाउट। ये दिल में मत रखना कि अब डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो वो वैसा ही बना रहेगा। आपकी किस्मत अगर लोग सही है तो खुद से चलाकर आपके पास आएंगे। आपको कोशिशें नहीं करनी है अब आपको, मतलब एक कहता है ना, मेहनत बहुत अच्छी खासी कर ली है, अभी बस कर्मों की सक्रियता फिर भी बरकरार रखनी है अपनी। ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ में अच्छी चीज़ें मिल गई, खुशियाँ मिल गई, सब कुछ सही चल रहा है तो हम निष्क्रिय हो जाए, नहीं जी। कर्म की सक्रियता तो फिर भी चाहिए। फिर देखो चमत्कार क्या होता है, सब आपकी फेवर में होने के लिए ही हुआ है और होगा, ठीक है। यही उलटफेर है, यही चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।